अब हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना था, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स, बहुत आसान चैप्टर है, सबको पता है। लेकिन इसका जो ये इर्रेशनल और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ नया है जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना है। वो समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, और वो समझना ही है और वो समझ आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो, इरेशनल नंबर्स पढ़ना है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, मतलब डेसिमल में एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं रियल नंबर्स को। तो देखो, लास्ट टाइम भी रेशनल नंबर्स हम लोग पढ़े थे, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ ऐसे। तो देखो, कुछ कन्फ्यूजन ना हो, तो अभी वो चीज़ जो मैं बताया था उसको भी थोड़ा सी देर के लिए भूल जाओ, और ये चीज़ याद रखना है। इससे मैं तुमको सब समझ में आ जाएगा कौन डेसिमल रेशनल है और कौन इरेशनल है। देखो, टर्मिनेटिंग मतलब सीधा सा एक, टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मतलब एंड हो जाना। मतलब क्या, कि अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 4/2 कर रहे हैं, तो वो 2 हो जा रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है, जैसे 2.437 आगे बढ़ते जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। मैं पहले ही बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या था, याद है, जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट होते जा रहा है, जैसे 2.434343 ऐसे रिपीट होते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब कि इसमें कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, जिसमें कि टर्मिनेट हो जाए डेसिमल, वो क्या होगा, वो होगा रेशनल नंबर। एकदम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लो और दिमाग में बैठा लो। रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देखो टर्मिनेटिंग तो फिक्स हो गया कि हमेशा रेशनल नंबर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का दो टाइप होता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो एंड नहीं हो रहा है लेकिन डिजिट रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न बन रहा है रिपीटिशन का। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो वो क्या होगा, वो भी होगा रेशनल नंबर। मतलब कि जैसे कि कुछ पैटर्न बन रहा है, मतलब 2.435 435 435, मतलब ऐसे पैटर्न बने जा रहे हैं, वो होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है कुछ, वो भी हो गया रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 2.723164 715, इस तरह, मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये रूट 7 नहीं है, सिर्फ 7 है। तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। बस ये चीज़ समझ गया। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये चीज़ फिर से थोड़ा अलग तरह से समझाया। क्योंकि पता है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में बुक में क्या किया है कि 3 तरह से डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो जो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ था पिछले वाले एक्सरसाइज में, वो एक्चुअली में इरेशनल नंबर होता है, लेकिन वो रेशनल नंबर में डाला है तो वो गलत है। तो वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, और बस ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल। ये एक हुआ। अब हम लोग इरेशनल नंबर पे आते हैं, पिछले चैप्टर का चीज़ से। इरेशनल नंबर का पहला पहचान क्या है, कि या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। दूसरा क्या है, कि रूट में कुछ भी हो, जैसे, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। जैसे रूट 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका ये मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर इसका है, तो ये रेशनल ही होगा, ये रेशनल ही नंबर होगा। लेकिन जैसे रूट 5 है, रूट 5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, मतलब उसका एंड नहीं है। रूट 6 हो गया, रूट 6 का भी कुछ नहीं कर सकते। रूट 7 कुछ नहीं कर सकते, ये सब इरेशनल है। रूट 4 नहीं है। रूट 8 को कुछ लिख सकते हैं, नहीं, तो ये भी हो गया ये भी हो गया तुमको इरेशनल। रूट 9 ये क्या हुआ, रेशनल, क्योंकि इसको 3 लिख सकते हैं। समझ में आया, जिसको कि मतलब कि रूट के अंदर कुछ हो और उसको हम लोग एग्जैक्टली बाहर कुछ नंबर लिख सकें। ठीक है, होल नंबर मतलब कुछ इंटीजर लिख सकें। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इरेशनल नंबर। रूट 4 नहीं हुआ, रूट 9 नहीं हुआ। और उसी तरह क्यूब रूट में भी होगा, मतलब जिसका परफेक्ट क्यूब निकल रहा हो, जैसे 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यूब रूट 3 इरेशनल। उसी तरह क्यूब रूट 4 क्या होगा, इरेशनल होगा। ये रूट 4 रहता तो 2 हो जाता, लेकिन ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो ये भी इरेशनल होगा। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 देख लो, ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर होगा। मतलब कभी भी क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हो तो वो रेशनल होगा। समझ में आ गया, ये चीज़ बहुत ईजी था। और एक थर्ड टाइप था, पहला टाइप समझ में आया, इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और दूसरा हुआ कि स्क्वायर रूट में हो या क्यूब रूट में हो, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं हो। ठीक है, और तीसरा टाइप था पाई।
देखो पाई एक नंबर होता है, पाई एक नंबर होता है, इसका वैल्यू होता है 22/7, और इसको भी जब डिवाइड करोगे ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए इसको भी कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो समझ में आ गया इर्रेशनल नंबर्स क्या क्या होता है। पाई जो हुआ तुम्हारा, इसको पाई कहते हैं, PI, शायद तुमको पता हो या नहीं पता हो, तो अब ध्यान रखना, इसको पाई कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 22/7, और इसका कुछ एंड नहीं होता, 3.14 ऐसे आगे चलते चल जाता है, कुछ एंड नहीं है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए क्या हो गया इर्रेशनल नंबर। ये 3 टाइप था। अब हम लोग कुछ एक दो चीज़, जैसे कि रूट में जब चीज़ रहता है ना तो हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा गलती करते हैं, तो वो भी इसी वीडियो में समझा देते हैं। जैसे कि √2, मतलब कुछ कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ, पॉइंट्स, तो वो ध्यान में रखना तुमको अब चीज़, जैसे कि शायद तुमको पता हो लेकिन फिर भी, जैसे √2 + √3 कहीं पे लिखा हो तो इसको हम लोग √5 नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। ये जैसे कि अंदर √2 + 3 रहता तो इसको हम लोग √5 लिख सकते थे। समझ में आया चीज़, अलग अलग है, इसको समझ लो ये चीज़। उसी तरह माइनस में भी होगा, √2 - √3 को हम लोग -√1 ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन अगर अंदर लिखा हो √2 - 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, √1। अच्छा ये क्या है, ये √1 ये तुमको मैं पहले वीडियो में बताए थे, क्या है ये, इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। मैं बताया था 2 तरह का नंबर होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या था, रूट के अंदर माइनस हो प्रेजेंट, याद आया, इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है इसका, ये मैं समझा, ये इमेजिनरी नंबर मैं नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूँ इस तरह को कैलकुलेट नहीं कर सकते, √2 + √3 को √5 लिख दिया, √2 - √3 को -√1 लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। अंदर में हो कुछ भी, एक रूट के ही अंदर हो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीप्लाई जब आ जाए, जैसे √4 × √2 रहे, तो ये इसी के इक्वल हो जाता है, √4 × 2, इसको √8 लिख सकते हैं। √4 × √5 × √7 को हम लोग सीधा लिख सकते हैं, √4 × 5 × 7, तो जो भी आया √140 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया। उसी तरह डिवाइड में भी कर सकते हैं, जैसे √4 / √2 रहा तो इसको हम लोग अंदर ले सकते हैं, जैसे √4 / 2 तो √2। समझ में आ गया ये चीज़, कि मतलब हम लोग कब कैसे रूट में कैलकुलेशन करते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन में रूट आए ना तो डर नहीं लगे कि हाँ भाई ये कर सकते कि नहीं कर सकते, वो कर सकते कि नहीं कर सकते। समझ में आ गया ये चीज़। और कुछ एक दो चीज़ आएगा शायद, तो थोड़ा समझ लो, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ मैं। जैसे कि 5/√5 आया तो इसको तुम कुछ कर सकते हो क्या, √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है, तो इसको हम लोग √5 से काट सकते हैं। मतलब ये चीज़ ऐसा मैं बता रहा हूँ, एक टिप है, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, तो इसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे √3/3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 से √3 बार में 3 आ जाएगा, मतलब √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा ना, तो ये 1/√3 हो जाएगा। जैसे √2/2 हो तो इसको √2 से मार काट सकते हैं, तो 1/√2 आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, अच्छे से समझ लो ये चीज़ जो भी था। तो अब शायद मेरे ख्याल से ग्राफ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ना ग्राफ नहीं मतलब नंबर लाइन है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।